अगर तुम दो चार बाजी हार गया तो कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, इससे भी तुम्हें कुछ सीख मिलेगी। अगर तुम दो चार बाजी हार गया तो कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, इससे भी तुम्हें कुछ सीख मिलेगी। और एक बात ध्यान रख मेरे दोस्त, कलयुग है, मेहनत करेगा तो सब कुछ मिलेगी, मांगेगा तो सिर्फ भीख मिलेगी। आप सबों का प्रिज्म आर के एडुकेशन 100% में स्वागत है। आज हम लोग टेंस का रिवीजन करने वाले हैं, रिवीजन क्लास चलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले टेंस होता क्या है। तो सबसे पहले टेंस होता क्या है। द टेंस स्टैंड फॉर वर्ब फ्रॉम अ सीरीज ऑफ वर्ब फॉर्म्स यूज्ड टू एक्सप्रेस अ टाइम रिलेशन। दैट मीन्स इसका मतलब कि टेंस जो है वो या तो वर्ब के ऊपर रहता है या तो फिर सीरीज ऑफ वर्ब के ऊपर रहता है, जिससे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं टाइम रिलेशन को, टाइम पीरियड को। ठीक है, तो अब देखते हैं टाइप ऑफ टेंस। टेंस के कितने भाग होते हैं। तो हम लोग तो जानते हैं कि टेंस के 3 भाग होते हैं। पहले होते हैं प्रेजेंट टेंस, जिसे हम लोग वर्तमान काल बोलते हैं, और सेकंड है पास्ट टेंस, जिसे हम भूतकाल बोलते हैं, और तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिसे हम भविष्य काल। टेंस के 3 टाइप्स थे, हम लोग अभी जाने, और उसमें से प्रेजेंट टेंस एक था पहला। उसका हम देखते हैं कि उसमें कितने टाइप्स होते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस एक टाइप होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 टाइप्स होते हैं हर टेंस का। लेकिन अभी पढ़ रहे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो अब देखते हैं हम लोग कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते किसको है। अ डेली एक्शन, रोजाना का जो काम होता है उसी को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसका क्या है, इसमें जो वर्ब लगता है वो डू डज लगता है। उसमें जो वर्ब लगता है वो डू डज लगता है। उसका जो बनाने का रूल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनाने का रूल है, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब ऑब्लिक वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अब इसमें से सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों देखना पड़ता है, क्योंकि कुछ रूल है तो ये फॉलो करता है। तो देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट जो है इसमें आई वी यू दे आते हैं। ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो ही सी इट। अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में आ जाता है तो उसको, उस सेंटेंस को बनाने के लिए ई और ई एस हमको जोड़ना पड़ता है। जैसे देखते हैं आई रीड में क्या है, इसमें आ गया प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ई और ई एस नहीं जोड़ेंगे, वो डायरेक्ट वर्ब 1 लेगा, वर्ब 5 नहीं लेगा। ठीक है, तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसके साथ हम एस और ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, दैट मीन्स वर्ब 5 का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट से या सिंगुलर वर्ड से अगर कोई सेंटेंस चालू होता है, जैसे देखिए ही गोज, तो ही मेरा क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ ई और ई एस दैट मींस वर्ब 5 लगता है, इसीलिए हम लोग एस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं सी इट्स क्यों लगा, क्योंकि सी जो है वो मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसके कारण ई और ई एस हमको लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ एस का प्रयोग करते हैं। वी वॉल्क ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट का है, इसीलिए इसमें ई और ई एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है, अ कॉन्टिन्यूअस एक्शन। दैट मीन्स जो एक्शन, जो काम हो रहा है वो कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है। मैं खेल रहा हूँ, ठीक है, मैं खेल रहा हूँ, दैट मीन्स खेलते हैं वो। ठीक है, अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो वो पढ़ते हैं। उसी तरह काम जो हो रहा है, होते हैं, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें इज एम आर वर्ब लगता है, और इसका बनाने का रूल जो है वो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज वेटिंग राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिख रहा है, मतलब उसका काम जो है वो चलते हैं। तो उस तरह में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, अ रिसेंट फिनिश्ड, जो काम हो चुका है, मतलब हुआ जरूर है लेकिन अभी तुरंत हुआ है। ठीक है, जो काम हो चुका है, जैसे मैं खेल चुका हूं, मतलब काम हो चुका है,
समझ रहे कि नहीं। मैं गा चुका हूँ मतलब काम हो चुका है, जो काम हो चुका है उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में लाते हैं और उसमें जो वर्ब लगता है वो हैज और हैव लगता है, और इसका जो बनाने का रूल होता है वो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। वी हैव प्लेड क्रिकेट, दैट मीन्स कि हम क्रिकेट खेल चुके हैं, हम क्रिकेट खेल चुके हैं, सॉरी वी हैव प्लेड क्रिकेट, दैट मीन्स हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, ठीक है। उसका जो हिंदी होगा वो होगा हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन क्या है? अ पास्ट स्टार्टेड एक्शन कॉन्टिन्यूअसली, मतलब जो भी काम, जो भी कार्य बीता हुआ कल में स्टार्ट हुआ है और वो अभी तक चलते हैं। जैसे हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूं, मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूं, मतलब सुबह से ही पत्र लिख रहा हूं, मतलब अभी तक जो काम है वो सुबह का, अभी तक काम वो जारी। उस तरह का अगर सेंटेंस नहीं तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप्स। जो टेंस का टाइप होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का 4 भेद होता है, जैसे कि बताए पीछे भी कि हर टेंस का पास्ट, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों, सॉरी 4 भेद होते हैं, ठीक है। जिनमें से अभी पास्ट टेंस चल रहे हैं उनका भी 4 भेद है, और 4 भेद में एक है सिंपल पास्ट, दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट, और चौथा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं सिंपल पास्ट। अ पास्ट कंप्लीटेड एक्शन, जो काम पास्ट में हो चुका है, भूतकाल में हो चुका है, उसी को हम लोग सिंपल पास्ट कहते हैं। जैसे ही वेंट होम, वह घर गया था, दैट मीन्स क्या है कि वो घर गया, वह जो भी व्यक्ति होगा, जो भी होगा, वह घर गया था। इसका मतलब क्या है कि वो काम कर चुका है, वो घर जा चुका है। यही बात है कि जो पास्ट में काम हो चुका है उसी को कहते हैं सिंपल पास्ट। इसका क्या है, इसमें वर्ब लगता है डिड। अब इसमें है कि अफर्मेटिव में हम लोग का रूल ये लगता है, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन जैसे आप नेगेटिव यूज कीजिएगा ना, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चन, नेगेटिव WH क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चन, अगर इस तरह का लिखते हैं तो फिर डिड मेरा आ जाता है, और डिड वर्ब 2 को हटा के वहां वर्ब 1 पुट कर देता है। तो ये चीज थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि अफर्मेटिव में अगर कोई सेंटेंस बना है सिंपल पास्ट टेंस का, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट को यूज करें, और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बना है कोई सेंटेंस सिंपल पास्ट का, तो हम लोग सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट अगर यूज करते हैं तो ठीक है, अगर नॉट नहीं यूज कर रहे, इंट्रोगेटिव बना रहे तो नॉट का यूज नहीं होगा, तो फिर वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? अब पास्ट कंटिन्यू एक्शन, मतलब कोई भी काम अगर पास्ट में है और वो कंटिन्यू चल रहा था, जैसे ही वाज वर्किंग इन द फील्ड, वह फील्ड में काम कर रहा था, दैट मीन्स क्या है कि वो काम कर रहा था, लेकिन कब कर रहा था? पास्ट में कर रहा था, और वो फील्ड में कर रहा था। तो इसमें जो है वो वर्ब मेरा लगेगा वाज और वर, और इसका जो बनाने का रूल होगा वो मेरा होगा सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल से हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हर सेंटेंस को बना सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है? अ पास्ट कंटिन्यूड कंप्लीटेड एक्शन बिफोर एन एक्शन, एक काम होने के बाद दूसरा काम हो, उसी को हम लोग पास्ट परफेक्ट कहते हैं। अभी अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, अब देखते हैं उदाहरण के साथ। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम, डॉक्टर के आने से के पहले मरीज मर चुका था। ऐसे तो सेंटेंस बहुत ही ज्यादा सुने होंगे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मतलब यहाँ 2 काम हो रहा है, डॉक्टर भी आया और मरीज मर भी गया, लेकिन कुछ थोड़ा सा टाइम का था डिस्टेंस, जिसके कारण डॉक्टर से आने से पहले मरीज मर चुका था। तो यही चीज बता रहा है कि एक काम होने से
पहले एक काम हो चुका है, उसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें वर्ब कौन सा लगेगा, हैड लगेगा, और इसका जो बनाने का रूल होगा वो कौन सा होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल को हम यूज करके पास्ट परफेक्ट का हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हर सेंटेंस को बना सकते हैं। तो अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का डेफिनेशन क्या होता है, या फिर क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप पास्ट कंटिन्यू एक्शन विद पीरियड, कोई भी काम अगर कंटिन्यू चल रहा था, कहाँ, कब, पास्ट में, और वो पीरियड के साथ चल रहा था, टाइम के साथ चल रहा था, उसे हम लोग कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे he had been reading this book for a month, मतलब वो किताब पढ़ रहा था, लेकिन कब से, एक मंथ पहले से, ठीक है। इसका जो इसके साथ जो है, अगर हम जैसे सपोज अगर देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो सिंस और फोर का यूज ज्यादातर होता है, क्योंकि ये पीरियड को दर्शाता है, ठीक है। तो इसका जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसी रूल से आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हर सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। इसका रूल लगेगा ही। जैसे देखिए हैड लगा, बीन लगा, वर्ब 4 लगा है, और ऑब्जेक्ट मेरा जो है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर, जैसे फ्यूचर टेंस। चलिए चलते हैं फ्यूचर टेंस में, जिसको मजाक से फ्यूचर टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, उसके भी 4 भाग होता है, ठीक है। जैसे सिंपल फ्यूचर, ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए जानते हैं सिंपल फ्यूचर होता क्या है। अ फ्यूचर हैपनिंग एक्शन, जो काम होगा, दैट मीन्स मैं खाना खाऊंगा, मतलब जो काम होगा, फ्यूचर में होगा, भविष्य काल में कि शायद होगा, ठीक है। तो वो जो काम होगा उसे हम लोग सिंपल फ्यूचर कहते हैं। इसमें जो वर्ब लगता है वो शैल विल लगता है, और इसका जो बनाने का रूल है वो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट है। इस रूल से आप सिंपल फ्यूचर टेंस को पहचान सकते हैं, ठीक है। और इसका सेंटेंस देख लेते हैं, आई विल डू दिस वर्क, मैं ये काम करूंगा, मतलब पता नहीं है, अभी नहीं करेगा, लेकिन बाद में करेगा, ठीक है। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का डेफिनेशन क्या होगा, अ फ्यूचर कंटिन्यू एक्शन, जो फ्यूचर में काम हो रहा होगा, मतलब काम चल रहा होगा, उसे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस कहेंगे, जिसका जो वर्ब है वो शैल विल प्लस बी लगेगा, ठीक है। बी यहाँ हेल्पिंग वर्ब होता है। अब इसका जो बनाने का रूल है वो सब्जेक्ट प्लस शैल विल बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरा बनाने का रूल है, जिससे हम ये भी कर सकते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में है या फ्यूचर परफेक्ट है। कोई भी सेंटेंस अगर मिले तो हम पहचान सकते हैं इस रूल की मदद से कि वो कौन से टेंस में है। जैसे देखते हैं, सीता विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता जो है वो गाना गा रही होगी, ठीक है। अब चलिए फ्यूचर परफेक्ट में चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, अ फ्यूचर कंप्लीटेड एक्शन, जो फ्यूचर में काम हो चुका होगा। जैसे सीता विल हैव संग अ सॉन्ग, सीता गाना गा चुकेगी, मतलब वो काम कर चुकेगी, ठीक है। इसमें जो वर्ब लगेगा वो शैल विल प्लस हैव लगेगा, और इसका जो बनाने का रूल होगा वो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो मेरा रूल है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, इस रूल से हम किसी भी फ्यूचर परफेक्ट के किसी भी सेंटेंस को हम, ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो मेरा रूल है, इस रूल की मदद से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 4th नंबर पे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर कंटिन्यू एक्शन विद पीरियड, जो फ्यूचर में काम हो रहा होगा, लेकिन वो किसके आधार पे, वो पीरियड के आधार पे हो रहा होगा, वो टाइम के आधार पे हो रहा होगा, जो कि कुछ टाइम दिया गया होगा, और इसमें फॉर और फ्रॉम
और फोर का ज्यादातर यूज होता है। जिस टेंस में आपको लगे फोर और फ्रॉम अगर यूज होता होगा, फ्रॉम और फोर यूज होता होगा, वो सिंपल फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। सिर्फ एक ही है जिसमें होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ताकि आप पहचान सकें कि हाँ इसमें हो रहा है, दैट मीन्स ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब इसका कुछ रूल है, जैसे सबका रूल है तो इसका भी रूल है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। इस रूल की मदद से हम इनके हर सेंटेंस को जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो उसका हर सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे आई सेल, सेल आ गया, हैव देखिए हैव मिल गया, बीन बीन भी मिल गया, और वॉकिंग, ठीक है, आई सेल हैव बीन वॉकिंग, मैं टहलता हुआ रहूंगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्या होगा कि हर टेंस के बारे में पता चला होगा, और साथ ही साथ उसकी कैसे हम बनाएंगे, कैसे पहचानेंगे, किस रूल को फॉलो करेंगे जिसके मदद से हम किसी भी टेंस को बता सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, या फ्यूचर परफेक्ट का है, या पास्ट परफेक्ट का है। इस तरह से हर सारा चीज आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रसाद, है ना। अंतिम प्रसाद क्या है, मतलब होमवर्क। तो इसमें क्या करना है, कन्वर्टिंग। किसमें कन्वर्ट करना है, ये जो आपको 10 सेंटेंस दिख रहा है ना, और ये जो बगल में आपको दिख रहा है ना, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें आपको कन्वर्ट करना है। जैसे ही सी मी यस्टरडे, ठीक है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है। दे कम टुमारो, सिंपल फ्यूचर में उसको कन्वर्ट करना है। इस सेंटेंस को सिंपल फ्यूचर में कन्वर्ट करना है। माई मदर लव मी, सिंपल पास्ट प्रेजेंट में